आप सबने तो ये कहावत सुनी ही होगी, जमीन निगल गई या आसमान खा गया। जरा सोचिए, आप एक प्लेन में बैठे हैं, सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल चल रहा है, लेकिन अचानक प्लेन का कंपास बंद हो जाता है, रेडियो सिग्नल्स खत्म हो जाते हैं और आप हवा में गायब हो जाते हैं। ना कोई क्लू और ना ही कोई वार्निंग, जैसे कोई अनकही कहानी लिखी जा रही हो और आपको इसका एहसास भी ना हो। ये सिर्फ एक इमेजिनेशन नहीं, बल्कि असल जिंदगी में हो चुका है। सिर्फ एक या दो बार नहीं, बल्कि कई बार। एक ऐसी जगह जहां समुंदर जहाजों को निगल जाता है, प्लेन्स हवा में गायब हो जाते हैं। एक जहाज 95 साल बाद वापस आया और एक आदमी सिर्फ 45 मिनट में 250 मील का सफर तय कर लेता है। सिर्फ इतना ही नहीं, ऐसा शैतानी समुंदर जहां ब्लू होल्स जहाजों को अपनी तरफ खींचते हैं। ये सब कुछ एक ऐसी जगह पर होता है जिसे दुनिया बरमूडा ट्रायंगल के नाम से जानती है। इग्नाइट इनसाइट की एक और वीडियो में आप सबका खुशामदीद। बरमूडा ट्रायंगल अटलांटिक ओशन के वेस्ट में एक ऐसा तिकोना जो मायामी फ्लोरिडा, बरमूडा आइलैंड और प्योर्टो रिको के बीच 5 लाख से 15 लाख स्क्वायर किलोमीटर तक फैला है। यह एरिया इतना बड़ा है कि इसमें दुनिया के सबसे बड़े शहर भी समा सकते हैं। अजीब बात यह है कि 1950 तक यूएस मीडिया में इस टॉपिक पर ज्यादा बात नहीं होती थी, लेकिन जब एक राइटर विंसेंट गैडिस ने एक आर्टिकल लिखा जिसका टाइटल था द डेडली बरमूडा ट्रायंगल, तब यह मिस्ट्री दुनिया के सामने आई। गैडिस ने उस आर्टिकल में एक ऐसे इलाके का जिक्र किया जहां अजीबोगरीब हादसे हो रहे थे। समुद्री जहाज और हवाई जहाज गायब हो रहे थे, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस फेल हो रही थी। यह आर्टिकल लोगों की दिलचस्पी का सबब बना और बरमूडा ट्रायंगल का राज और गहरा होता गया। क्या आपको पता है ये इलाका गल्फ स्ट्रीम के ऊपर है? यहाँ समुद्री धार 5 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है, इतनी तेज कि छोटे जहाज पल भर में बह जाते हैं। और 2023 में नेशनल ओशियनिक इंस्टीट्यूट ने कहा था कि यहाँ समुद्र के नीचे ब्लू होल्स हैं, तकरीबन 400 से 500 फीट गहरे गड्ढे जो अपनी तरफ चीजों को खींच लेते हैं। एक और हैरानकुन बात, आपने सुना होगा कि कंपासेस यहाँ काम करना बंद कर देते हैं, लेकिन इसका असली रीजन सिर्फ एक टेक्निकल फॉल्ट नहीं, बल्कि एक अजीब और अनएक्सप्लेन्ड फेनोमेनन है। क्या आपने एगोनिक लाइन का नाम सुना है? यह वो इमेजिनरी लाइन है जहां कंपास की सुई बिना किसी डेविएशन के ट्रू नॉर्थ दिखाती है, और ये लाइन बरमूडा ट्रायंगल के करीब गुजरती है। मतलब जहां दुनिया भर के नेविगेशनल इंस्ट्रूमेंट्स एक जैसे काम करते हैं, यहाँ वो अनप्रेडिक्टेबल हो जाते हैं। 2023 की रिसर्च ये बताती है कि बरमूडा ट्रायंगल के मैग्नेटिक फील्ड्स स्टैटिक नहीं है, ये हर दिन शिफ्ट हो रहे हैं। समुद्री जहाज और प्लेन्स के नेविगेशनल सिस्टम्स एक सेकंड ठीक काम करते हैं और अगले ही सेकंड मिसलीडिंग सिग्नल्स भेजने लगते हैं, और अगर किसी पायलट या कैप्टन ने एक भी गलती की तो एक गलत मोड और सब कुछ हवा में गायब। जो रियल लाइफ इंसिडेंट्स यहाँ हुए, उन्होंने इस मिस्ट्री को और गहरा बना दिया। साल 1888 में एलन ऑन्स्टिन नाम का एक जहाज इंग्लैंड से न्यूयॉर्क जा रहा था, जब इस शिप के कैप्टन ने एक शॉर्टकट लेने का फैसला किया जो बरमूडा ट्रायंगल से गुजरता है। मगर जैसे ही यह जहाज इस इलाके में दाखिल होता है, क्रू को एक छोटा जहाज दिखता है जो समंदर में तैर रहा था। जब उस जहाज को चेक करने लोग भेजे गए तो वह बिल्कुल खाली था, न कैप्टन, न कोई क्रू मेंबर और न ही कोई मुसाफिर। सब कुछ अपनी जगह था, मगर लोग गायब हो चुके थे। एलन ऑन्स्टिन के क्रू ने फैसला किया कि इस जहाज को अपने साथ ले जाएं, मगर अचानक एक तूफान आया और वो जहाज गायब हो गया। फिर जब तूफान रुका तो वह छोटा जहाज फिर नजर आया, मगर इस बार जो लोग इस पर चढ़े थे वो भी गायब हो चुके थे। डर के मारे एलन ऑन्स्टिन ने इस जहाज को छोड़ दिया और वापस रवाना हो गए। 29 नवंबर 1925 को एक जहाज कोटोपैक्सी फ्लोरिडा से क्यूबा के लिए रवाना हुआ। कैप्टन विलियम मेयर के साथ 32 क्रू मेंबर्स थे और 4000 टन कोयला जहाज पर लदा हुआ था। 1 दिसंबर को यह बरमूडा ट्रायंगल के करीब पहुंचा और उसका आखिरी रेडियो मैसेज आया, मौसम खराब हो रहा है, पानी जहाज में घुस रहा है। बस इतना कहने के बाद रेडियो सिग्नल्स बंद हो जाते हैं और पूरी तरह खामोशी छा जाती है। लोगों ने सोचा कि यह हमेशा के लिए गायब हो गया, एक और लापता शिप जो बरमूडा ट्रायंगल के समंदर में समा गया। लेकिन 1985 में क्यूबा के समंदर के पास इसका मलबा मिला। फिर 2021 में मरीन आर्कियोलॉजिस्ट्स ने एक हैरान करने वाली खोज की। एक ब्लू होल के पास 425 फीट नीचे समंदर के एक गहरे गड्ढे में पड़ा मिला। साइंटिस्ट्स का कहना है कि गल्फ स्ट्रीम की ताकतवर लहरों ने इसे खींच लिया और ब्लू होल ने इसे दफन कर दिया। लेकिन जहाज के अंदर का कोयला बिल्कुल वैसा ही था जैसे 95 साल पहले रखा गया था। बरमूडा ट्रायंगल की मिस्ट्री का चर्चित केस फ्लाइट 19, 5 दिसंबर 1945। फ्लाइट 19 का नाम सुनते ही लोगों के जहन में एक ही सवाल आता है, ये पूरी स्क्वाड्रन गायब कैसे हो गई? 5 फाइटर जेट्स फ्लोरिडा से एक ट्रेनिंग मिशन के लिए निकले। इनका लीडर लेफ्टिनेंट चार्ल्स टेलर था। रूट सिंपल था, फ्लोरिडा से चिकन ड्रॉप पर बम गिराना, फिर ग्रैंड बहामा जाकर वापस आना। जब यह मिशन स्टार्ट हुआ, वेदर क्लियर था, लेकिन 2 घंटे बाद अचानक सब कुछ बदलने लगा। चार्ल्स टेलर ने देखा कि उसका कंपास फेल हो रहा है। जब उसने टीम से पूछा तो सबके कंपास फेल हो चुके थे। ग्राउंड कंट्रोल टीम ने उनका सिग्नल ट्रैक करने की कोशिश की, लेकिन सारे प्लेन्स डायरेक्शनलेस हो गए।
टेलर का रेडियो ट्रांसमिशन आया। हम समंदर के ऊपर हैं, सब कुछ अजीब लग रहा है, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। फिर उन्हें ढूंढने के लिए एक रेस्क्यू एयरक्राफ्ट भेजा गया, लेकिन वह भी लापता हो गया। उसका आखिरी रेडियो मैसेज आया, कुछ जल रहा है सिर्फ 100 फीट ऊपर, और फिर पूरा खामोश। आज तक फ्लाइट 918 का कोई भी क्लू नहीं मिला। क्या यह एक अनएक्सपेक्टेड स्टॉर्म था, मैग्नेटिक डिस्टर्बेंस, या बरमूडा ट्रायंगल का एक और रहस्य? 28 दिसंबर 1948 को एक DC-3 प्लेन NC-16002 सैन जुआन से मियामी के लिए उड़ान भरता है। इस प्लेन में 32 लोग थे, जिनमें यात्री और क्रू मेंबर्स शामिल थे। जब प्लेन मियामी के करीब 50 मील दूर था, तब रात 11:23 पर पायलट रॉबर्ट लिंडक्विस्ट ने रेडियो पर कहा, सब नॉर्मल है, हम जल्दी लैंड करेंगे। ग्राउंड टीम ने कंफर्म किया और सेफ लैंडिंग का सिग्नल दिया। लेकिन 11:33 पर सिर्फ 10 मिनट बाद प्लेन राडार से गायब हो गया। कोई डिस्ट्रेस कॉल नहीं, कोई विस्फोट का सिग्नल नहीं, बस एक डॉट राडार पर था जो अचानक खत्म हो गया। रेस्क्यू टीम्स ने 3 लाख स्क्वायर मील तक सर्च किया। 5 दिन तक प्लेन्स और शिप्स लगाए गए, लेकिन प्लेन का एक टुकड़ा तक नहीं मिला। लेकिन ये हादसे कैसे होते हैं? दुनिया ने एलियंस, अटलांटिस और मीथेन गैस जैसी थ्योरीज सुनी हैं। नेशनल ओशियानिक इंस्टीट्यूट के मुताबिक यहाँ 400 से 500 फीट गहरे ब्लू होल्स हैं जो गल्फ स्ट्रीम जहाजों को खींच सकते हैं। कोटोपैक्सी जहाज भी एक ब्लू होल के पास मिला, और यही वो जगह है जहां मीथेन गैस से ज्यादा खतरनाक करंट्स मिलते हैं। लेकिन ये सवाल, क्या ये वक्त को भी रोक देते हैं? जैसे कोटोपैक्सी का कोयला वैसा ही मिला जैसे 95 साल पहले रखा गया था। यूनिवर्सिटी ऑफ मियामी ने सैटेलाइट से देखा कि बरमूडा में हर साल 10 से 15 रोग वेव्स बनती हैं। ये 100 फीट ऊंची होती हैं, जो प्लेन और शिप्स दोनों को नीचे खींच सकती हैं। ब्रूस गर्नन का 1970 का केस अब भी एक मिस्ट्री बना हुआ है। उसका प्लेन 250 मील का सफर सिर्फ 45 मिनट में कर गया, जबकि ये कम से कम 90 मिनट में होता है। फ्यूल भी वही था, और नासा के मुताबिक बरमूडा के नीचे ग्रेविटेशनल एनोमलीज है जो समय को मोड़ सकती हैं। आज बरमूडा दुनिया के सबसे व्यस्त एयर और सी रूट्स में से एक है। हर रोज यहाँ से जहाज और प्लेन्स गुजरते हैं, और GPS, सोनार और अंडर वाटर ड्रोन ने काफी राज खोल दिए हैं। लॉयड्स लिस्ट कहती है कि यहाँ सिर्फ 1.8% जहाजों के हादसे होते हैं, जो दुनिया के और जगहों से कम है। हॉलीवुड ने इसे एक मिस्ट्री बना दिया। उम्मीद है इग्नाइट इनसाइट की ये वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। मिलते हैं अगली किसी और शानदार वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।